नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस पर आप लोगों को क्या करा रहे हैं, यूपी पेट की जो भी परीक्षा होने वाली है 15-16 अक्टूबर को, उसके जीके जीएस करंट अफेयर सामान्य जागरूकता और उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहे हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा हम कंटेंट दे सकें और आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा फायदा मिल जाए। ठीक, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन पर क्या है, कह रहा कि अशोक का उसके किस लघु शिलालेख में बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है। तो किस में मिलता है, मास्की लघु शिलालेख में। किसमें, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मास्की लघु शिलालेख में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर किस राजघराना में पैदा हुए थे। तो किस राजघराना में पैदा हुए थे वो ज्ञात्रिक क्षत्रिय में। क्या, ज्ञात्रिक क्षत्रिय घराने में पैदा हुए थे महावीर स्वामी। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। वे किस राजवंश से संबंधित थे या हैं। ठीक, तो किस राजवंश से हैं वो शाही गंग राजवंश। किस, शाही गंग राजवंश। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर नामक के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने ए अकबरी कहा जाता है। तो किस भाग को बोला जाता है, तो उस किसे बोला जाता है, वो तृतीय भाग को कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। मीर कासिम ने अंग्रेजों से संधि करके किन जिलों को अंग्रेजों को देना मंजूर कर दिया। मीर कासिम ने अंग्रेजों से संधि करके किन जिलों को अंग्रेजों को देना मंजूर कर दिया। वर्धमान, मिदनापुर, सिलाहट, चटगांव। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब वर्धमान भी दिए वो और मिदनापुर और चटगांव, सिलाहट को नहीं दिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं साथियों। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किस ईस्वी सन में मुस्लिम एक लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, 1940। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी। तो वह किस किस के बीच में थी, कलकत्ता और आगरा के बीच में। टेलीफोन की बात कर रहा है, टेलीफोन लाइन की। ठीक, टेलीग्राफ है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था। तो उस पत्रिका का नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, अर्थात मतलब है किससे, सत्याग्रह से पहले। तो ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपसे क्या कह रहा है, आपको इसमें सुमेलित करना है। ठीक, एक साइड में आपको पहाड़ियाँ दिया है और फिर उसके पहाड़ियों का नाम दिया है। देखिए डोडा बेटा, डोडा बेटा। तो डोडा बेटा कहाँ आपका होगा, डोडा बेटा आपको नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। कहाँ है नीलगिरी, हाँ चलिए आपसे सामने ही है। फिर कंचनजंगा, तो ये कंचनजंगा कहाँ होगा, हिमालय पर्वत में। ठीक, फिर अमरकंटक, अमरकंटक आपका क्या होगा, मैकाल श्रेणी। ठीक, और गुरु शिखर अरावली। तो मैच कराते हैं हम लोग। देखिए पहले का पहला ही होना चाहिए, यानी कि ए बी सी तीनों में है। ठीक, अब देखिए कंचनजंगा हिमालय, भाई 2 का 2, इसमें भी है इसमें भी है, ए और बी में। अब चलिए अमरकंटक का मतलब कि 4 का क्या होना चाहिए, 3 का 4 होना चाहिए। तो किस में है 3 का 4, ओनली आपका किस में है, इसमें है, यहाँ है लेकिन यहाँ पहले होना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए तो डोडा बेटा, डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी। ठीक, और कंचनजंगा हिमालय पर्वतमाला, और अमरकंटक मैकाल श्रेणी, और गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। अन्नामलाई की पहाड़ी, इलाची की पहाड़ी और पलानी पहाड़ी मिलती है, कहाँ पर मिलती है, ये आपसे पूछा है। तो कहाँ मिलती है, अन्नाईमुड़ी में। अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, अर्थात ऑप्शन सी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में निम्नलिखित जलप्रपात एवं राज्यों के युग में से कौन सा युग में अशक्त है। जोग जलप्रपात ये कर्नाटक पाया जाता है, बिल्कुल सही है। पापनासम हिमाचल प्रदेश,
ये यहाँ नहीं पाया जाता है। ठीक, और धुआंधार मध्य प्रदेश में, हुंडुरु झारखंड में, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी आपका उत्तर होगा। ठीक है, पापनासम हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ठीक ना, तो पापनासम कहाँ पाया जाता है जलप्रपात, ये तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में कौन सा एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो कौन सा है, गॉडविन आस्टीन। गॉडविन आस्टीन ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। पद हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जोर देता है, किस पर जोर देता है? तो किस पर जोर ये देता है, चिरस्थायी मतलब सस्टेनेबल विकास पर। किस पर देता है, चिरस्थायी सस्टेनेबल विकास पर जोर देता है। कौन, हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किस देश में पैदा होने वाली निजी आय में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो किसे नहीं शामिल किया जाता है, विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर सुन लीजिए आप लोग। किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो निजी आय में किसे नहीं शामिल किया जाता है, विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही, विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, किस सन में किया गया था? तो किस सन में किया गया था, वर्ष 1949 में। वर्ष 1949, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सिंचाई के साधन है, भारत में सिंचाई के साधन है क्या? नहरें, कुएं, तालाब, नलकूप, तालाब, यानी कि इनमें से ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, मतलब कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है, वो कारण बताइए, किसके कारण हटाया जा सकता है? तो किसके कारण हटाया जा सकता है? ऑप्शन सी आपको बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए क्या, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदच्युत के संबंध में लागू होती है, मतलब जो कंडीशन है, ठीक ना, उसी के अनुसार है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने समवर्ती सूची यानी कनकरेंट लिस्ट का विचार गृहीत किया था, यानी कहाँ से लिया है समवर्ती सूची? तो भारत ने कहाँ से लिया है, ये लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य पर सरकार की अनन्य अधिकारिता है? ठीक, तो राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता किस पर है? तो निगम कर पर, सीमा शुल्क, बिक्री कर की आयकर पर। तो किस पर है, सेल टैक्स पर। किसके, सेल टैक्स पर, बिक्री कर पर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है, अर्थात किस आर्टिकल में है, आपको यह बताना है। तो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 19 का फर्स्ट में, 19 के फर्स्ट में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, उस युक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो ये किस पर लागू होती है, राष्ट्रपति पर। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को क्या माना जाता है, हार्मोन माना जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मित होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, क्या कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, वायु श्वसन। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से ये होता है, ये आपको बताना। ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? तो किसकी होती है, इंफ्रारेड की, अवरत किरणें की। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। ये आपके 5 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। किसके होंगे, हिंदी के। छाती पर सांप लौटना का सही अर्थ आपको बताना है। तो छाती पर सांप लौटना का अर्थ होता है ईर्ष्या होना। क्या होना, ईर्ष्या होना। रामचरितमानस में कितने सोपान या कितने कांड हैं? तो कुल कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। कितने कांड हैं, 7। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? चीफ की दावत के कहानी के लेखक कौन है? तो कहानी के लेखक कौन है, भीष्म साहिनी। कौन है, भीष्म साहिनी। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसे मरने की कामना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मुमूर्षा। क्या होगा, मुमूर्षा। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा।
दुष्कर का विलोम क्या होगा? दुष्कर का विलोम क्या होगा? तो दुष्कर का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सरल। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके 10 होंगे करंट अफेयर के। चलिए, किस राज्य के श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर और लेपाक्षी स्थित मनोलिथिक बुल को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में रखा गया है? तो किससे रखा गया है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की, गुड़ी पड़वा त्योहार निम्न में किस राज्य में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? उनका क्या नाम है? रेणु सिंह। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है? तो उस देश का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से किस एक देश ने अप्रैल 2022 में एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? चीन ने। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। किस राज्य के विधानसभा द्वारा सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा? हरियाणा के द्वारा। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है? रूस ने। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट होगा। 11वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? ITBP ने। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो उस फिल्म का नाम है शेरशाह। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। PM मोदी ने किस दिन संत रामानुजाचार्य के 216 फीट ऊंची प्रतिमा का हैदराबाद में अनावरण किया? तो किस दिन किया PM मोदी ने? तो 5 फरवरी 2022 को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए, भारत चीन युद्ध 1962 पर आधारित पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? तो किस शहर में पैदा हुई थी? हांगकांग। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? यह है श्रीनगर। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वर स्मारक में किया है, इसमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो दिखाया गया है वीणा। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? जो आपको कथन दिया है, कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछा है। ठीक, तो देखिए कौन सा सही होगा इसमें से। आपको उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चटर्जी ने मूल रूप से बांग्ला में की थी। ये आपका कथन बिल्कुल सही है। बाकी आपका ABCD ये कथन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। अदिति प्रियोत्तमक शहर औरोविले कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? पुंडीचेरी में। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, मैं आप लोगों का इनमें कुछ क्वेश्चनों का विस्तार नहीं बता रहा हूँ, इसलिए कि मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको फटाफट रिवीजन करा दूँ। बाकी इसमें बताने में थोड़ा विस्तार बताने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं विस्तार नहीं बता रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। देखिए, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरुआत कब हो गई? 15 अगस्त 1972 को। 15 अगस्त 1972 को। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, एक नारा दो बूंद जिंदगी किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? तो किस कार्यक्रम के साथ ये संबंधित है? ये संबंधित है पल्स पोलियो से। ऑप्शन है आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में
किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस युग को कहा जाता है? गुप्त वंश को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। तालीकोटा की युद्ध कब हुआ था? तो युद्ध कब हुआ था? ये 1565 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी के युद्ध हुआ था, तो उसमें मुगल सम्राट कौन था? तो उसमें मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। इलोरा स्तुशैवों के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कौन निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। वैदिक 10 राजाओं के युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो किस नदी के तट पर ये लड़ा गया था? ये लड़ा गया था पारुषणी नदी। कौन सी नदी? पारुषणी नदी। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। अंग्रेजों ने निम्नलिखित में स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए, उनका सही कालक्रम क्या है? तो उनका सही कालक्रम क्या है? सूरत, मद्रास, बंबई, कलकत्ता। सूरत, मद्रास, बंबई, कलकत्ता। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया था। इसे प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुख सेठी। कौन? आर के षणमुख सेठी। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। नागरिक सेवक का जन्मदाता माना जाता है, तो नागरिक सेवक का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये माना जाता है कर्नवालिस को। किसे माना जाता है? कर्नवालिस। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 1946 में कलकत्ता में व्यापक पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों का कारण क्या था? तो कारण क्या था? 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, यही सबसे बड़ा कारण था। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है उड के घोषणा पत्र 1954 को। ठीक, डिस्पैच। उड के घोषणा पत्र 1954 को क्या बोला जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा अर्थात महाधिकार पत्र कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए क्या आपसे कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। कोच्चि बंदरगाह स्थित है, तो कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? मालाबार तट में। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाक जल संधि कहाँ स्थित है? पाक जल संधि कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है भारत श्रीलंका के मध्य। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है दिल्ली से अमृतसर। दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। विलासिता संबंधित वस्तुओं की मांग क्या होती है? मतलब जो विलासिता, जो भौतिक लाइफ में सबसे ज़्यादा मतलब आरामदायक जो वस्तुएं होती हैं, तो ये किस पर हैं? वस्तुओं की मांग क्या होती है? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? अत्यधिक लोचदार होती है। क्या होती है? अत्यधिक लोचदार होती है। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है? तो किस तरह का संविधान कहा जाता है? आर्थिक संविधान कहा जाता है। ठीक, चलिए ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में अणु शक्ति उत्पादन केंद्र है कहाँ पर? तारापुर में, जादूगोड़ा में, दिल्ली में, कोलकाता में। तो कहाँ पर है? तारापुर में। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, किसका प्रथम स्थान है ये पूछा है? तो ताप विद्युत का, न पनबिजली का, न अणु विद्युत का। अब किसका सबसे ज्यादा? ताप विद्युत का है। चलिए ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। कुल पूर्ति की तुलना में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? मांग पुष स्फीति। क्या? मांग पुष स्फीति। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तो राष्ट्रपति को परामर्श देता है। इसमें कौन सा? ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। तभी वह जब ऐसे परामर्श के लिए कहता है। ठीक, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर का चयन होता है, अर्थात कैसे होता है ये पूछा है? तो कैसे होता है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का चयन होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? और केंद्रीय मंत्रिमंडल कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, देखिए कौन सा? भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये सही है। ठीक,
और धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म संबंधी विषयों में तटस्थ होता है, ये भी सही है। नीति निषेध तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, नहीं, ये नहीं किया जा सकता है। और भारतीय संविधान लिखित और व्यापक है, ये भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के संवैधानिक रूप से सक्षम है? तो भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। -150 डिग्री सेल्सियस कम तापमान के उत्पादन नियंत्रण और अनुप्रयोग संबंध को विज्ञान को कहा जाता है, तो उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? उस विज्ञान को कहा जाता है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूची हम लोगों को फर्स्ट सेकेंड का सही मिलान कीजिए और निम्न पद्धति कोड के अनुसार अपना उत्तर लिखें। तो आपसे क्या कह रहा है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्लावन पिंड नियम, ग्रह गति नियम और अनिश्चित सिद्धांत। तो देखिए आपका इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखा जाए तो इसको पहले मिलाया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही होगा। तो अगर देखा जाए तो हम पहले का क्या होना चाहिए? 4, पहले का 4, तो कहाँ पर है पहले का 4? प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक, आइंस्टीन ने दिया। अब प्लावन पिंड नियम 5वां कौन? आर्किमिडीज ने। कौन दिया? आर्किमिडीज ने। ग्रह गति नियम कौन दिया था? तो कौन दिया था? केपलर ने। कौन दिया था? केपलर ने, ठीक है। और अनिश्चित सिद्धांत कौन दिया था? ये दिए थे हाइजेनबर्ग ने, हाइजेनबर्ग ने, ठीक। इस प्रकार से अगर आप इसमें मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं साथियों। मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। बीजों की अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है, किस प्रकार से रखा जा सकता है ये आपसे पूछा है। तो ठंडे एवं शुष्क अवस्था में रखकर बीजों को हम अच्छी तरह से रखें, उसको सुरक्षित कर सकते हैं ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे तो रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट। तो कौन सा था? रेयान। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाए। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे कौन से थे? रेयान। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब 5 क्वेश्चन आपके हिंदी के। अनाज का पर्यायवाची पूछा है, तो अनाज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शस्य, धान, गल्ला, उपयुक्त, सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। वह नायिका जो नायक से झगड़कर अलग हो जाती है, बाद में पछताती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कल हतारिता। कल हतारिता। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संख्याओं का सही क्रम क्या होगा? आपको ये बताना। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? दैनिक जागरण, धुलाई, तूफान, ठीक। दैनिक जागरण आपका व्यक्तिवाचक हो गया, भाववाचक धुलाई हो गया और तूफान जातिवाचक हो गया। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। कह रहा है अधिकार का, अधिकार सुख कितना मादक है किंतु सारहीन है, ठीक ना। ये लेखक का नाम आपको बताना है, ठीक। तो ऑप्शन है आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद। अधिकार सुख कितना मादक है किंतु सारहीन है, ठीक ना। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। चलिए पद्मावत नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं करंट अफेयर की ओर, जो कि 10 क्वेश्चन आपके होंगे। किस विश्वविद्यालय ने 2021 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये खिताब कौन जीता है? जैन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। फिर अगला आपसे क्वेश्चन कह रहा है किस वेबसाइट के माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है, जिसे मीनाक्षी लेखी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो टेम्पल 360, टेम्पल 360। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? डॉक्टर मनीष शाह। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, या तो कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ये मुंबई में। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट होगा। किस राज्य ने आपातकाल के दौरान नागरिकों को पूरी सहायता प्रदान करने के लिए कावल उद्वी ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने लॉन्च किया है ये? उस राज्य का नाम है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही, तमिलनाडु। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। खबरों में रहा मार्स ओडिसी अंतरिक्ष संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका ऑप्शन बी यानी नासा, NASA, नासा संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत PM जेरोस्टोर सौंपा है? तो किसे सौंपा है? सेशेल्स को। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशेल एक देश है, ठीक। चलिए
एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किस शहर में एमएसएमई पवेलियन का उद्घाटन किया गया? तो किस शहर में ये किया गया? दुबई में। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? सुमित भाले ने। सुमित भाले ने। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। दिसंबर 2021 में एशियाई युवा पैरा ओलंपिक खेलों 2021 में शॉर्ट पुट में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? अनन्या बंसल ने। अनन्या बंसल। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को। वर्तमान में G7 में 1975 में उसके गठन के समय कितने सदस्य थे? तो उसके गठन के समय कितने सदस्य थे? 6 थे। कितने थे? 6। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? बुनाई में। किसमें? बुनाई में। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? LK अडवाणी। LK अडवाणी। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस देश प्रदेश की उपज है? तो किस देश की ये उपज है? कौन सा? ओडिसी। तो ये उड़ीसा का है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है। इसके मतलब इसके लेखक है, जिसके लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? विकास स्वरूप। विकास स्वरूप। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष के रहस्यमय तत्व डार्क मैटर का पता लगाने के लिए पृथ्वी की सतह से 1400 मीटर नीचे बर्फीली चट्टाने में विशाल चित्र कर वेधशाला बनाई जा रही है। यह वेधशाला है, तो उस वेधशाला का क्या नाम है? तो उस वेधशाला का नाम है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ठीक। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है। तो पंडित दुर्गालाल लालगुडी जयराम बाल मुरली कृष्ण अमृता शेरगिल। तो देखिए चलिए मैच कराते हैं। तो पंडित दुर्गालाल तो ये संबंधित है नृत्य से। किससे? नृत्य से संबंधित है। लालगुडी जयरामन ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कंठ संगीत से। आप ये ठीक। बाल मुरली कृष्ण तो बाल मुरली कृष्ण संबंधित है कंठ नहीं सॉरी लालगुडी जयरामन ये संबंधित है वाद्य यंत्र से। किससे संबंधित है? वाद्य यंत्र से। ठीक। ये नृत्य संबंधित है, ये वाद्य नृत्य से। अब बाल मुरली कृष्ण ये संबंधित है काठ से, काठ संगीत से। अमृता शेरगिल के संबंधित है चित्रकला से। आइए मिलाते हैं। ए का टू आपको इसमें है और डी में भी है। चलिए अब बी का फर्स्ट है। तो बी का फर्स्ट किस में है आपका? देखिए इसमें भी है, ए में भी है और सी में भी है। बाकी आपके बी और डी में नहीं है। बाल मुरली कृष्ण मतलब कि सी का फोर किस में आपका जा रहा है? इसमें। अर्थात इस प्रकार से आपका ऑप्शन है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी। कितने होते हैं बास्केटबॉल? 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष से लागू किया गया था? 1972 में। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार हमने आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करा दिए हैं। आप इसको फटाफट देखिए, इसका रिवीजन करिए, तब पेपर देने जाइए। ठीक है थैंक साथियों। तो धन्यवाद साथियों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर साथियों आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए।